Hello student, how are you? Today we will do an exercise 7.2 and 7.3 from algebraic expression. So let's begin. Here is a question 18 written. What should we subtract from x square minus xy plus y square minus x plus y plus 3 to minus x square plus 3y square minus 4xy plus 1. Okay, then we will write. अब क्या करेंगे, इसको मान लिया फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लिया सेकेंड, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 1। मुझे उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है और पूरे नंबर आपको मिलेंगे। चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जब निकालेंगे तो साइन चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस 3y स्क्वायर। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस 4xy। फिर माइनस का प्लस 1 में होगा तो माइनस 1, ठीक है। अब सिमिलर देखेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कहीं है, यहाँ पे है, तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स वाई और प्लस 4xy कितना हो गया, प्लस 3xy। वाई स्क्वायर, फिर कहीं वाई स्क्वायर, हाँ, तो प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2y स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे माइनस एक्स है और फिर माइनस एक्स और कहीं नहीं है तो माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 है और फिर माइनस 1 है तो प्लस 2, तो यही क्या हो गया हमारा, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब उसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच इज x माइनस 2y प्लस 3z ग्रेटर देन 3x प्लस 5y माइनस 7। तो हमको क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकेंड, तो इससे कितना ग्रेटर है निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7, ठीक है। अब x माइनस 2y प्लस 3z माइनस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x, माइनस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5y, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x यहाँ पे है, x माइनस 3x यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 2y और माइनस 5y माइनस 7y हो जाएगा, ठीक है। और फिर 7 है सिर्फ, प्लस 7, तो यही क्या हो गया हमारा, यही आंसर हो गया, ठीक। तो बहुत सिंपल है। चलिए हम लोग आगे फिर क्वेश्चन करते हैं।
20 नंबर है। हाउ मच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर लेस देन 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस xy। ठीक, कितना होगा? ये क्वेश्चन मार्क का निशान है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? कितना माइनस होगा। अब यहाँ क्या करेंगे? माइनस, मान लिया फर्स्ट है और ये हो गया सेकेंड। तो हाउ मच इज, ये कितना इससे कम है उसको पता करने के लिए क्या करेंगे? इसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक, अब 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस xy माइनस x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एसटी लिख लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस xy। ठीक, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना होगा? प्लस 2xy, फिर माइनस प्लस कितना होगा? माइनस 3y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 6y स्क्वायर। ठीक, प्लस xy और प्लस 2xy प्लस 3xy। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, सिंपल। ठीक, अब इसी तरह हम 21 पे चलते हैं। हाउ मच डज a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर exceed 2a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 9b स्क्वायर। तो क्या कह रहा है? हाउ मच डज, ये कितना ज्यादा है इससे। तो इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकेंड। तो क्या करेंगे? फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे। ठीक है, अब इसको पहले लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 9b स्क्वायर। ए स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3ab और प्लस 7ab तो प्लस 4ab प्लस 2b स्क्वायर और माइनस 7b स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 7b स्क्वायर। यही क्या हो गया हमारा? यही आंसर हो गया, सिंपल।
अब चलते हैं हम आगे 22 नंबर। क्या कह रहे हैं? what must be added to 12x cube minus 4x square plus 3x minus 7 to make the sum x cube plus 2x square minus 3x plus 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है? व्हाट मस्ट बी एडेड, यानी इसमें क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, सम इतना मिल जाए। तो इसका मतलब ये ज्यादा है और इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये मान लिया फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो क्या करेंगे? सेकंड माइनस फर्स्ट। तो इसको पहले लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक ब्रैकेट में माइनस 12x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ठीक है, ओपन करेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 12x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस 7 प्लस 7। ठीक, अब इसमें सिमिलर सेलेक्ट करेंगे एक्स क्यूब और माइनस 12x क्यूब, कितना हो गया? माइनस 11x क्यूब, 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3x और माइनस 2x माइनस 5x प्लस 2 और प्लस 7, कितना हो गया? प्लस 9। ये हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 23rd की तरफ। इफ p इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 9y स्क्वायर, q इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6xy एंड r इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस xy प्लस 5y स्क्वायर, देन क्या पता करना है? क्या पता करना है? तो P प्लस Q प्लस R, इसकी क्या करना है? वैल्यू पता करनी है। तो सिंपल है, ये क्या कह रहा है? ऐड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सिंपली ये क्या कह रहा है? ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब इसको P प्लस Q प्लस R, तो एक ब्रैकेट में 7x स्क्वायर, अब ये प्लस ही करना है, प्लस करना है ना, P Q R प्लस करना है, तो प्लस करना है तो साइन का कोई चेंज नहीं होगा, जो चीज है वही हम लिख देंगे। तो 7x स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 7x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 9y स्क्वायर। जब अगर माइनस करना होगा तो वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन प्लस करना है
तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, जैसे हम वैसे लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 4y² माइनस 3x² माइनस 6xy माइनस 4x² प्लस xy प्लस 5y²। ठीक है, अब सिमिलर देख लें कहाँ पे, 7x² और कहीं है यहाँ माइनस 3x² और ये माइनस 7x² माइनस 4x। तो माइनस 3x² और माइनस 4x² कितना हो गया, माइनस 7x² और यहाँ प्लस 7x² है। इसको और इसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ है 5xy, यहाँ कितना है माइनस 6xy और यहाँ क्या है xy। तो xy और 5xy कितना हो गया 6xy। 6xy में से माइनस 6xy कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना है माइनस 9y² और यहाँ कितना है 4y² और यहाँ पे कितना है 5y²। तो 4y² और 5y², 9y² और यहाँ पे माइनस 9y² है। तो आपस में क्या हो गए, ये सब आपस में कट गए। तो हमारे पास कुछ बचा नहीं बचा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। क्या होगा आंसर, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करते हैं। If P is equal to A² minus B², Q is equal to A² plus 4B² minus 6AB, R is equal to B² plus B, S is equal to A² minus 4AB, T is equal to minus 2A² plus B² minus AB plus A। तो then find, क्या करना है, फाइंड P प्लस Q प्लस R प्लस S माइनस T। यही क्या करना है, पता करना है। इन सबको क्या करना है, ऐड कर देना है और जो आएगा उसमें इसको माइनस कर देना है। तो जैसे बोल रहे हैं वैसे हम पहले लिखते हैं, P यानी A² माइनस B², ठीक है, प्लस Q कितना है A² प्लस 4B², ठीक है, माइनस 6AB, ठीक, प्लस R कितना है B² प्लस B प्लस S कितना है A² माइनस 4AB, ठीक है। अब क्या करें, माइनस T यानी माइनस 2A² प्लस B² माइनस AB प्लस A, ठीक। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो जहाँ ये प्लस प्लस है बीच में, तो कोई इसको ओपन कर देते हैं, साइन कोई चेंज नहीं होगा। तो A² माइनस B² प्लस A² प्लस 4B² माइनस 6AB प्लस B² प्लस B, ठीक है, प्लस A² माइनस 4AB, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2A² माइनस B² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस AB और फिर माइनस A, ये हो गया, ठीक है। अब सिमिलर देखते हैं कहाँ पे है, A² यहाँ पे है, फिर A² यहाँ पे है, फिर A² यहाँ पे है,
फिर ए स्क्वायर यहाँ पे सभी प्लस प्लस है तो 1 2 3 और ये 2a स्क्वायर, तो कितने हो गए 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर यहाँ पे प्लस 4b स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस b स्क्वायर है, फिर यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, 4b स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, माइनस 6ab और माइनस 4ab कितना हुआ माइनस 10ab, माइनस 10ab और प्लस ab कितना हुआ माइनस 9ab। ठीक, कुछ और बचा, हाँ एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया। अब बचा हमारा b, b बचा और यहाँ पे माइनस ए, तो प्लस b माइनस ए, यही हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.2 खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 पर। अब यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में बताया गया, इनका यूज करेंगे। फर्स्ट है इसमें 3 तरह के ब्रैकेट आएंगे। वो क्या होंगे, पैरेंथेसिस होगा यानी ये ब्रैकेट होगा, स्मॉल ब्रैकेट इसको बोलते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट, इस तरह के ब्रैकेट होंगे कर्ली, फिर स्क्वायर ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन सा सॉल्व करेंगे, अगर ये तीनों एक ही क्वेश्चन है तो इसको फर्स्ट करेंगे, इसको सेकंड करेंगे, इसको थर्ड करेंगे। ये इसी सीक्वेंस से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। Put the last two term, put the last two terms of expression in the parentheses। ठीक है, preceded by a minus sign। फर्स्ट है 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 7।
अब क्या कह रहा है इसमें कि ये जो लास्ट का 2 नंबर है ये क्या होना चाहिए, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और इसको माइनस से रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो 2x हो गया प्लस 3y। ठीक है, अब इसको अगर हम ब्रैकेट में कर देते हैं और माइनस साइन बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर लेंगे तो इसमें से तो माइनस है, बाहर आ गया तो 4z हो गया। लेकिन अगर यहाँ प्लस है और इसमें से हम माइनस लेंगे तो हमें प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -7। तो यही क्या कह रहा है हमें कि माइनस साइन से इसको डिनोट करिए। ठीक है, इसी तरह सेकेंड अगर ले लें हम, जैसे 3a माइनस 2b माइनस 7c माइनस 4d। अब इसी तरह अगर इसमें हम करते हैं तो क्या होगा, लास्ट का 2 कह रहा है तो 3a माइनस 2b, इनमें से क्या कॉमन कह रहा है, माइनस कॉमन लेने के लिए बोल रहा है, तो क्या बचेगा 7c, ये भी माइनस ले रहा है तो इसमें क्या बचेगा प्लस 4d। तो यही कह रहा है कि हमें लास्ट का माइनस शो करिए, तो ये हो जाएगा सिंपल। ठीक है, उसी तरह अगर हम थर्ड का कर लें, 7xy माइनस 4yz प्लस 3zx माइनस 5। इसमें भी सिमिलर, 7xy माइनस 4yz, अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें और इसको ब्रैकेट में डाल दें तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है प्लस है और हमने माइनस ले लिया, तो क्या ऐसा करें कि अंदर का भी वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो चेंज ना हो। तो अगर हमने यहाँ पे माइनस ले लिया तो फिर हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 3zx, यही है हमारा प्लस 3zx। यानी हमने अगर इसको साइन चेंज कर दिया और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, पहले वाला आना चाहिए, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा यही चीज आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह माइनस इसमें से कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो यही हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, प्लेस दी लास्ट 2 terms in the expression in parentheses preceded by माइनस साइन। ठीक है, अब एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 9a प्लस 5xy माइनस 7x² प्लस 8y माइनस 6। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, वही चीज जो हम लोगों ने अभी किया। 9 इसमें लास्ट के 2 को माइनस कर रहा है, ब्रैकेट में करते हो माइनस लेने के लिए, तो 9a प्लस 5xy माइनस 7x²।
अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है और हम माइनस लिख रहे हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, तभी ये प्लस बनेगा और हमारे लिए आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है और माइनस हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, प्लस, तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एक्सरसाइज 7.3 है, तो मैंने उसके कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व करा दिए। एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए और खुद से करिए और निश्चित ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मेरा एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।